जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ब्रह्मा ने समय को 7 चाबियों में बांट दिया। हर एक चाबी एक युग की संरचना और विनाश का नियंत्रण करती थी, लेकिन अब कोई उन्हें चुराने लगा है। अगर सभी चाबियां एक ही हाथ में आ जाएं, तो प्रलय की घड़ी समय से पहले आ जाएगी। एक गुप्त नगरी कालांगन, जहां समय की गति अलग है, इस रहस्य का केंद्र है एक अनजान बालक युगंधर, जो स्वयं अपने अतीत से अनभिज्ञ है। इस युद्ध का मुख्य पात्र बनने वाला है। बद्रीनाथ की एक प्राचीन गुफा बर्फबारी तेज थी। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे स्थित एक हजारों वर्ष पुरानी गुफा के भीतर एक संत तपस्यारत थे। अऋषि वेतसब, जिनकी आयु किसी को ज्ञात नहीं थी, उनकी सांसों से निकलती भाप भी मंत्रोच्चार के साथ थिरकती थी। गुफा के भीतर प्राचीन ताम्रपट लगे थे, जिन पर समय के रहस्य खुदे थे। प्रलय का प्रथम संकेत आ गया है। ऋषि की आंखें खुलीं, सप्तम चाबी जाग चुकी है। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं। सामने का एक ताम्रपट जल उठा और उस पर एक चित्र उभर आया। एक बालक जिसके माथे पर अग्नि का चिन्ह था, युगंधर। वे फुसफुसाए, जिसे काल ने स्वयं चुना है, जिनके पास कोई अतीत नहीं है। स्थान कालांगन नगरी। युगंधर एक 16 वर्ष का बालक, जिसने होश संभालने के बाद से सिर्फ अंधेरे देखा था। वह एक नगरी में रहता था जहां सूर्य कभी नहीं उगता था। कालांगन, जहां समय थमा हुआ लगता था। उसके अभिभावक दत्तगुरु एक रहस्यमयी महात्मा थे, जो उसे बचपन से ही कहते आए थे, तेरे जन्म की घड़ी में 7 ग्रह उल्टी दिशा में चले थे। तू इस लोक का नहीं है, पर तुझे इसी लोक की रक्षा करनी है। युगंधर को रह रहकर अजीब सपने आते। जलती हुई धरती, देवता जो मनुष्यों से डरते थे, और एक स्त्री जो हर बार कहती, चाबी तू है, पर ताले भी तेरे भीतर हैं। उस दिन कालांगन में अचानक शंखनाद हुआ। एक संदेशवाहक आया और बोला, सप्तम युग की चाबी गायब हो गई है। देवताओं का संतुलन डगमगा रहा है और किसी ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है। स्थान इंद्रलोक। इंद्र की सभा में हाहाकार मचा था। वरुण, यम, अग्नि और सूर्य सभी चकित थे। किसी ने यमलोक की सीमाएं लांघी और वहां की चाबी चुरा ली। हमारी रक्षा प्रणाली विफल हो रही है। तभी एक रहस्यमयी पुरुष दिखाई दिया, काले वस्त्रों में लिपटा, और उसका चेहरा धुएं से ढका हुआ था। मैं हूं कालमेघ, समय का नया स्वामी बनने चला हूं। जब 7 चाबियां मेरे पास होंगी, तब देवता भी मेरे आगे नतमस्तक होंगे। युगंधर को अचानक कालांगन के एक गुप्त मंदिर में बुलाया गया। कालचक्षु मंदिर। वहां एक दिव्य दर्पण था, स्मृति वेदी, जिसमें कोई भी अपना सच्चा अतीत देख सकता था। जैसे ही युगंधर ने उसमें झांका, उसे अपने पूर्वज दिखाई दिए। वह कोई सामान्य मानव नहीं था। वह महाकाल शिव की छाया से उत्पन्न हुआ था, जिसे मानव रूप में धरती पर भेजा गया था, ताकि प्रलय की 7 चाबियां नष्ट करने से पहले कोई उन्हें वापस लौटा सके। चाबी चुराने वाला कोई और नहीं, युगंधर का ही साया था। उसका अंधेरा रूप, जो हर बार सपने में आता था। तेरे भीतर ही प्रकाश और अंधकार का युद्ध चल रहा है। दत्तगुरु बोले, यदि तेरा अंधेरा जीत गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड जल जाएगा। कालांगन के सबसे रहस्यमयी शिखर पर स्थित था काल चक्र पीठ। यह एक ऐसा यंत्र था जो समय की गति को महसूस कर सकता था। वहां के संतों ने बताया कि जब कोई चाबी चुराई जाती है तो समय की धार उलटी दिशा में बहने लगती है। युगंधर को वहां ले जाया गया। कालचक्र के सामने खड़ा होते ही हवा का बहाव उलटा हो गया और आकाश लाल हो गया। संत, तेरे भीतर वह कंपन है जो केवल काल के पुत्रों में होता है। युगंधर, मेरा क्या संबंध है इस प्रलय से? संत, तू ही समाधान है, तू ही कारण है। सभी संत ध्यान में बैठ गए और तभी कालचक्र से एक दर्पण जैसा द्वार खुला, जो समय की परतों के बीच ले जा सकता था। युगंधर उसमें झांकते ही खो गया और पहुंच गया त्रेता युग में, जहां पहली चाबी छिपी थी। त्रेता युग में युद्ध चल रहा था, लेकिन यह राम और रावण का नहीं, बल्कि देवताओं और मानव संतों का युद्ध था। संतों का नेतृत्व कर रहे थे ऋषि आलोक, जो कहते थे कि देवताओं ने पहली चाबी को चुरा लिया था,
जिससे मनुष्यों की उम्र सीमित कर दी गई। ऋषि आलोक, हम चाबी वापस लेंगे और मृत्यु को पराजित करेंगे। युगंधर वहां एक सैनिक के रूप में प्रकट हुआ। उसकी भेंट हुई एक युवती से, अर्णिका, जो वायु तत्व की साधिका थी। वह युगंधर को पहचान गई। अर्णिका, तुम वही हो जिसने काल से विद्रोह किया था। तेरा नाम त्रेतायुग में भी गूंजा था। तभी युगंधर ने देखा, ऋषि आलोक की आंखों में वही धुआं है जो कालमेघ की थी। क्या कालमेघ त्रेतायुग में भी था? ऋषियों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। युगंधर और अर्णिका को आदेश मिला कि वे ऋषियों के गुप्त गुफा में जाएं, जहां पहली चाबी छिपी थी। गुफा के द्वार पर लिखा था, यह चाबी उन्हीं के लिए है जो मृत्यु को स्वीकार कर चुके हों। जैसे ही युगंधर ने चाबी छुई, उसका शरीर जलने लगा और उसके मन में भयंकर यादें आने लगीं। वह त्रेतायुग में भी जन्मा था और वहां उसने वही चाबी चुराई थी और एक संपूर्ण गांव को नष्ट कर दिया था। वह स्वयं ही पहली चाबी का चोर था। वापस वर्तमान में लौटते ही युगंधर को स्वर्गलोक बुलाया गया। वहां इंद्र, वरुण, अग्नि और यम एक विशाल सभा में बैठे थे। इंद्र बोले, अब सातों चाबियां नष्ट होनी चाहिए। यह शक्ति किसी को नहीं दी जानी चाहिए ना, मनुष्य को ना। देवताओं को यम बोले, परंतु युगंधर में चाबियों का खिंचाव है, वह उन्हें अपने पास खींच सकता है। इसी बीच आकाश में एक छाया उभरी। कालमेघ मैं हूं, वह छाया जिसे तुम सब ने जन्म दिया। अपने भय से युगंधर का अंधेरा मैं हूं। जितना तुम इसे रोकोगे, उतना मैं शक्तिशाली बनूंगा। और उसी समय स्वर्ग का सिंहासन दो भागों में टूट गया। कालमेघ ने अगली चाबी को पाने के लिए जललोक पर आक्रमण कर दिया। अर्णिका और युगंधर वहां पहुंचे। समुद्र में तूफान उठ रहा था। चाबी समुद्र के गर्भ में छिपी थी और उसे पाने के लिए किसी को अपना जीवन बलिदान देना था। अर्णिका, युगंधर, अगर तू मरा तो सृष्टि अनाथ हो जाएगी। मुझे जाना होगा। वह जल में कूद गई और जैसे ही उसने चाबी छुई, समुद्र स्थिर हो गया, लेकिन उसकी सांसें थम गईं। युगंधर ने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को खुलकर प्रयोग किया। उसने चाबी को अपनी हथेली से जलाकर एक नए रूप में ढाला। एक संकल्प की मुद्रा में अब दो चाबियां उसके पास थीं और उसका अंधेरा और भी गहरा हो गया था स्थान। मृत्यु और जीवन के मध्य की भूमि ताम्रप्रभा युगंधर अब तक दो चाबियां प्राप्त कर चुका था, लेकिन तीसरी चाबी, मृत्युलोक की चाबी, केवल उसी को मिल सकती थी जिसने स्वयं मृत्यु का वर्ण किया हो। दत्त गुरु ने उसे बताया कि ताम्रप्रभा नामक एक अदृश्य भूमि है जहां वे आत्माएं भटकती हैं जो अधूरी मरीं, जिनकी मृत्यु पूरी नहीं हुई। युगंधर को वहां प्रवेश करने के लिए अपनी सांसों का त्याग करना पड़ा। उसने एक गहरी ध्यान साधना की और स्वयं को मृत घोषित कर दिया। उसका शरीर निष्क्रिय पड़ा रहा और उसकी आत्मा ताम्रप्रभा में प्रवेश कर चुकी थी। वहां उसका सामना हुआ एक आत्मा से, सुरसा, जो उसकी मां होने का दावा कर रही थी। सुरसा, तू मेरी कोख का नहीं, सृष्टि की त्रुटि का परिणाम है। तेरी आत्मा में काल की दरार है। वहीं ताम्रप्रभा के केंद्र में थी तीसरी चाबी, लेकिन उस पर यमराज की मुहर थी। उसे छूते ही युगंधर को अपने हर पूर्व जन्म की पीड़ा अनुभव हुई। वह किसी जन्म में एक राक्षस था, किसी में एक तपस्वी और किसी में एक बाल हत्यारा। चाबी को छूना आत्मा को जलाना था, पर युगंधर तैयार था। उसने तीसरी चाबी हथेली में ली और वहीं उसकी आत्मा चिल्ला उठी। अब अगली चाबी नागलोक में थी, विष चक्र की चाबी। यह वह चाबी थी जिससे देवताओं ने नागों को अधीन किया था। युगंधर नागलोक गया, लेकिन वहां उसका स्वागत युद्ध से हुआ। नागों का राजा तक्षक क्रोधित था। तक्षक, तेरी जाति ने हमारी पीढ़ियों को विष दिया और अब तू चाबी मांगता है। पर वहां युगंधर को मिला एक नया सहयोगी, नागकन्या सर्पिका, जिसने कहा, अगर तू चाबी चाहता है तो पहले नागलोक के विष तीर्थ में जाकर अपनी आत्मा को विष से शुद्ध कर। वहां पहुंचकर युगंधर को नाग परीक्षा देनी पड़ी। 7 सर्पों से संवाद, 7 विषों का स्पर्श और अपने भीतर छिपे पाप को नागों की अग्नि में जला देना। और जब उसने यह पूरा किया, तक्षक ने उसकी हथेली पर चाबी रखी, पर चुपके से एक बूंद विष भी,
जो भविष्य में उसके भीतर कालमेघ को और बलशाली बनाएगा। अब तक युगंधर के पास 4 चाबियां थीं। स्वर्गलोक अस्थिर होने लगा था। इंद्र को डर था कि युगंधर का उद्देश्य सिर्फ रक्षा नहीं, सत्ता परिवर्तन है। इंद्र ने दत्तगुरु को बुलाकर कहा, इंद्र, उस पर नियंत्रण करो, नहीं तो मैं उसे स्वर्गद्रोही घोषित कर दूंगा। दत्तगुरु युगंधर अब किसी नियम में नहीं बंधता और यही उसकी शक्ति है। इंद्र ने फिर भी आदेश दिया, युगंधर को बंदी बना लो। स्वर्ग से देवदूतों की एक सेना भेजी गई। वरुणवीर, जो जल और आकाश के योद्धा थे, उन्होंने युगंधर पर आक्रमण किया, परंतु अब युगंधर पूर्ण रूप से शांत नहीं रहा। उसने तीसरी चाबी की शक्ति से समय को एक पल के लिए रोक दिया। पूरा आकाश ठहर गया। उसने इंद्र के सैनिकों को वापस लौटा दिया, पर बिना घात किए इंद्र को समझ आ गया, युगंधर युद्ध नहीं चाहता, पर यदि हुआ तो वह देवताओं से भी टकरा सकता है। जललोक में बलिदान देने के बाद अर्णिका मृत घोषित हो चुकी थी, लेकिन एक ऋषि व्यासनंद, जो जीवन के गुप्त सूत्र जानते थे, उन्होंने युगंधर को बताया कि अर्णिका की आत्मा अब संजीवनी वन में कैद है। वहां केवल वही जा सकता है जो अपने किसी प्रिय की मृत्यु स्वीकार कर चुका हो, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता। युगंधर ने बिना समय गंवाए संजीवनी वन की यात्रा की। वहां प्रत्येक वृक्ष एक आत्मा था और प्रत्येक फूल एक पीड़ा। अर्णिका की आत्मा एक नील पुष्प में बदल चुकी थी। उसे छूते ही युगंधर की आंखों से रक्त बहा। उसने तीसरी चाबी का बलिदान करके अर्णिका को पुनर्जीवित किया, पर अब उसके पास केवल 3 चाबियां बचीं। दत्तगुरु ने युगंधर को बुलाकर एक आखिरी रहस्य बताया, तू काल का पुत्र नहीं, बल्कि कालमेघ ही है। सच यह था, जब सृष्टि आरंभ हुई, काल के भीतर 2 आत्माएं बनी थीं, एक प्रकाशमय, जिसे युगंधर कहा गया, और एक अंधकारमय, जो समय के हर जन्म में उसे सताती रही। परंतु अब ये दोनों आत्माएं एक हो चुकी थीं। कालमेघ युगंधर का वह रूप जो कभी पराजित नहीं हुआ। अब युगंधर को चुनाव करना था, क्या वह बचे, 3 चाबियां लेकर प्रलय को रोके, या कालमेघ बनकर सृष्टि का नया आरंभ करे। अब तक 4 चाबियां युगंधर के पास थीं। दत्तगुरु ने एक रहस्य और उजागर किया। जब ब्रह्मा ने समय को 7 चाबियों में बांटा, तब उन्होंने एक त्रुटि की। उन्होंने 7वीं चाबी को स्वयं अपने भीतर छिपा लिया, पर यह बात कोई नहीं जानता था। ब्रह्मा स्वयं अब निर्वाण में लीन थे, परंतु ब्रह्मलोक में अभी भी उनकी चेतना सजीव थी। एक आत्मिक धारा के रूप में युगंधर और अर्णिका ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां केवल आत्मा से संवाद संभव था। ब्रह्मा की चेतना बोली, तुम्हें लगता है कि चाबियां शक्ति हैं, पर सच्चाई यह है, ये चाबियां सृष्टि की भ्रम दीवारें हैं। इनसे मुक्त होना ही मोक्ष है। और वहां युगंधर को दिखा गया वह दृश्य जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। 7वीं चाबी स्वयं उसकी आत्मा थी। जिस क्षण वह अपनी पहचान छोड़ेगा, प्रलय रुक जाएगा। कालमेघ ने अब बाकी बची 2 चाबियां खोज ली थीं। एक मन की चाबी जो तामसिक शक्तियों की थी, और दूसरी कर्म की चाबी जो जीवन की गति तय करती थी। अब जब युगंधर ब्रह्मा से लौट रहा था, कालमेघ ने उसे चुनौती दी, अब हम एक नहीं। मैं वह हूं जो तू छिपाता है, और तू वह है जो मुझसे डरता है। स्वर्ग, नागलोक, मृत्युलोक, पृथ्वी और ताम्रप्रभा, इन 5 लोकों में युद्ध छिड़ गया। देवता, मनुष्य, नाग, ऋषि और छाया योद्धा सभी अब काल चक्र की रक्षा के लिए या विनाश के लिए युद्ध कर रहे थे। अर्णिका युगंधर के साथ खड़ी रही, लेकिन युद्ध के बीच में उसे बाण लगा गया, जो किसी इंसान का नहीं, बल्कि खुद कालमेघ की छाया का था। युद्ध के बीच युगंधर ने निर्णय लिया, वह कालांगन लौटेगा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वहां उसे वह गुफा मिली जहां दत्तगुरु ने उसे पाला था, परंतु अब वह गुफा काल नहीं, बल्कि अमृत गर्भ बन चुकी थी। यह वह स्थान था जहां पहली बार ब्रह्मा ने 7 चाबियां बनाई थीं। वहां एक ताम्र पत्थर पर लिखा था, यदि चाबियां एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएं और वह हाथ उसे त्याग दे तो समय स्थिर हो जाएगा। युगंधर ने अब निर्णय किया, वह 7 चाबियां एकत्र करेगा और उन्हें भूल जाएगा।
लेकिन ऐसा करने से उसकी स्मृति मिट जाएगी और उसका अस्तित्व भी कालमेघ अब पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका था। उसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं। युगंधर ने उससे युद्ध नहीं किया। उसने 7 चाबियां एकत्र कीं और उन्हें कालचक्र पर रख दिया। फिर उसने स्वयं का स्मरण अपनी आत्मा की अनुभूति ब्रह्म को अर्पित कर दी, और जैसे ही चाबियां पृथ्वी से बाहर गईं, कालमेघ भी शांत हो गया। क्योंकि कालमेघ का अस्तित्व केवल उतना था जितना युगंधर ने स्वीकार किया था। अब कोई चाबी नहीं रही, अब कोई समय भी नहीं रहा। अब केवल शून्य बचा, एक ब्रह्म शांति, एक मौन, जिसमें सृष्टि फिर से श्वास ले सकती थी। अर्णिका पुनः होश में आई, पर युगंधर वहां नहीं था। वह कालांगन में एक वृक्ष के नीचे बैठी रही और वहां उसने एक बालक को खेलते हुए देखा, जिसकी आंखों में वही आभा थी। दत्तगुरु उसकी ओर आए और बोले, काल स्वयं को मिटा नहीं सकता, परंतु वह स्वयं को फिर से जन्म दे सकता है। युगंधर का पुनर्जन्म हो चुका था, एक शिशु के रूप में शून्य से, और सृष्टि को अब नए काल की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि सत्य को जानने वाले एक प्रेम से परिपूर्ण हृदय की आवश्यकता थी। समय को चाबी से नहीं, त्याग से जीता जाता है, और काल को केवल वह पराजित कर सकता है जो स्वयं को मिटा देना जानता हो। एक बार फिर कालांगन अब वैसा नहीं रहा। वह अब अंधकार का नगर नहीं, बल्कि शून्य लोक बन चुका है। वहां दिन रात का भेद नहीं है, समय नहीं चलता, पर जीवन सांस लेता है। एक वृक्ष, जिसे अब प्रारंभ वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे एक बालक खेलता है। उसके पास कोई स्मृति नहीं, पर उसकी उपस्थिति से वातावरण में कंपन होता है। वही युगंधर है। अब एक नया अस्तित्व, अर्णिका वही बैठी है। मौन में उसके नेत्रों में समर्पण है, और उसे ज्ञात है वह बालक वही है जिसे उसने खोया था। इसी बीच दत्तगुरु पुनः प्रकट होते हैं, लेकिन अब वे वैराग्यधारी नहीं, बल्कि अक्षर गुरु हैं, जो सृष्टि को अब वाणी से नहीं, मौन से शिक्षा देंगे। दत्तगुरु मुस्कुराते हुए बोले, अब समय नहीं रहा तो विकल्प भी नहीं बचे। अब केवल तत्व है, और तत्व से ही नई सृष्टि रची जाएगी। ब्रह्मा अब मौन हैं, विष्णु निद्रास्थ और शिव ध्यान में। तीनों देव एक तीसरे स्तर के ब्रह्मलोक में एकत्र हुए हैं, जिसे कोई जानता नहीं। अविकल्प वहां वे विचार करते हैं, अब जब सृष्टि का नियंत्रण नहीं रहा तो क्या होगा? क्या जीवन स्वयं को दिशा दे सकता है? तभी वहां एक नया तत्व जन्म लेता है, संधि, एक चेतनता जो न चाबी है न काल, बल्कि केवल चेतना और करुणा का सम्मिलन है। ब्रह्मा कहते हैं, चाबी से समय चला, लेकिन करुणा से सृष्टि बचेगी। अब जीवन को उसकी इच्छा शक्ति देनी होगी। अब 5 लोकों में सप्त चेतनाएं जन्म लेती हैं, जिनमें न कोई देवता है न राक्षस, बल्कि वे प्रेरणा के अंश हैं। प्रथम नीरा, एक बालिका जो अपने आंसुओं से बीज उगाती है। दूसरा प्रबोधन, एक मूक बालक जो मौन से भविष्य देखता है। तीसरा अग्निहान, एक अंधा योद्धा जो ताप से झूठ पहचानता है। चौथा श्रुतिका, जो संगीत से मन की गांठें खोलती है। पांचवा वरुणेश, जो जल में स्मृति खोजता है। छठवां ताम्रिका, जिसने अपने हृदय को ही पुस्तक बना लिया। सातवां एक शिशु जो हंसता है और जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह 7वां बालक ही है युगंधर। इंद्र, यम, वरुण, अग्नि अब शक्ति से नहीं, दिशा देने वाले संरक्षक बन गए हैं। वो 7 नवचेतनाओं को निमंत्रण भेजते हैं। हमें अब सत्ता नहीं, सेवा चाहिए। बताओ, क्या तुम जीवन को बिना चाबी के चला सकते हो? नीरा उत्तर देती है, हम कोई द्वार नहीं खोलना चाहते, हम केवल खिड़कियां बनाना चाहते हैं जहां से जीवन झांक सके। युगंधर अब बालक है, पर उसकी आंखें अब भी समय के धागे देख सकती हैं। अर्णिका पूछती है, क्या तुझे कुछ याद है? युगंधर मुस्कुराता है, कुछ नहीं, पर सब कुछ परिचित लगता है, जैसे कोई दीपक जलाने वाला छिपा हो। भीतर तभी प्रारंभ वृक्ष की छाया से एक अजीब प्रकाश निकलता है। वहां कोई और चाबी नहीं, लेकिन एक संदेश जिसने स्वयं को भुला दिया। वही ब्रह्म बनता है, कालांगन। अब एक शिक्षालय बन गया है, जहां सप्त नवचेतनाएं एक नई सभ्यता को जन्म दे रही हैं। देवता मार्गदर्शक हैं,
राक्षस अब रक्षा करते हैं, नाग अब ज्ञान देते हैं और मनुष्य अब युद्ध नहीं संवाद सीखते हैं। युगंधर एक बालक वृक्ष के नीचे बैठा है। वह अब कुछ नहीं चाहता और इसलिए सब कुछ उसे सौंपा जा चुका है। चाबियां अब नहीं रहेंगी, क्योंकि सृष्टि अब किसी ताले में बंद नहीं।